आपका नाम? मेरा नाम मुसर्रत है जी। मुसर्रत जी, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और किन्नर की? इस बात के लिए झगड़ा हुआ जी। वो हमारे पास में आए थे घर पे। माँ है एक मैं बहन हूँ दुखियारी ससुराल की तरफ की। हमें खर्चा पानी देना आ जाए थे, हिस्सा वगैरह सबका अलग अलग था। वे कई दिन की आ रही थी, वे कच्चे पक्के बोलते रहे। मैं उन्होंने कहती रही तुम बोलियो ना, कोई बात नहीं, खुदा को सबर को सब कुछ है, खुदा ही ना खुद देखेगा। वे बोली नहीं। उन्होंने एक ट्रॉली मट्टी गिरवाई बाहर का, हमारे यहाँ का रास्ता बना, उस पर तो खुद ही ईंटें फाड़ने लगे। खुद ही उनके घर वाली आके कहने लगी ये तो खुद ही नाश कहता है, ये कहाँ करवा देंगे, तुम ईंट क्यों फाड़ रहे। अम्मी ने बोल कर कह दिया हम कौन सा तुम्हें मना कर रहे, तुम्हें जहाँ भरा करवाना करवा लो। और यो तो आई रहा काम करवाने को, भी मकान बनावेगा। इतनी कहते के साथ दोनों जिठानियों ने इसके बाल पकड़ के, मुस्कान के जो मेरी बहन है मुस्कान जिसका, एकदम से नीचे गिर ली। पीछे को मुझे धक्का दे दिया ईंट मार के, कमर में ईंट मार के मैं गिर गई। जो फिसली पैर बाल्टी में लग के पानी भी बिखर गया। पानी में जो बार बार खड़ी होती वही फिसल जाऊँ धक्का देते ही। उसे छोटी नहीं, और उसका ईंट पत्थर इस तरीके से बजाय वाइफर, उसका 2 जगह से सिर फटा। उसे मैं कोली भर के घर में ले गई। महल्लेदार सब खड़े रहे। मैं कह लगी कोई तो छुटा दो रे, बीच में बढ़ के किसी ने नहीं छुटाए, सबने हाथ धुआ दिए। घर में ले जाकर कुंडी लगा दी। जब तक मुस्कान कहने लगी मेरा क्या हो रहा। मैं कहा बाबू मैंने तेरे सिर पर कपड़ा बांध दिया, तेरे सिर में चोट लग गई। मैं गाड़ी वाले को बुलाऊं, मैं तुझे लेकर जम्मी। उन्हीं के हाथ से अपना आप ही उनके दूसरे वालों को चलोगे, उन्हें महल्लेदार बिठा कर उन्हें तो चौंकी में ला कर बिठा दिए। हमारी साथ कोई नहीं उठा। आप ना उठने के बाद से मैं बुढ़ाने लाई थाने में लाने से चौंकी में भेजे, चौंकी में कोई नहीं मिला। जब तक मुस्कान ठीक ठाक से उल्टी लगन लगी, मगर जिसके उल्टी लग रही, फिर उसमें भेज दे हॉस्पिटल में। मैं उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे घर में ही लड़ाई हुई इनके नोरा। मैंने कहने लगी अगर जो हो यहाँ का काम तो ठीक है, नहीं कहीं बता दो, मतलब दूसरी जगह भी ले जाएगा, मगर ये ठीक होनी चाहिए। इन्हें उल्टी लगने लगी, अन्नी मगर करते थोड़ी चक्कर में थी, अब ज्यादा होने लगी। क्या लगे कुछ नहीं होने का, इन्हें कुछ नहीं होने का। हमने इसके सिर में टंके लगा दिए, मगर तुमने ना कोई खुराक दी, ना कोई इसके इंजेक्शन लगा, कुछ तो करो। हाँ मुजफ्फरनगर, उन्होंने कह दिया कि मुजफ्फरनगर चल जाओ। मुजफ्फरनगर से जब मेरे पे बहुत बाद में फ़ोन करवा कर गाड़ी मंगवा के ये उधर से लेकर आई। इनके बोतल लग रही थी, यहाँ से आते ही बस रास्ते में एक दफ़ा पैर से जकड़ के मुस्कान ने कहा मगर पानी पीवेगा। उन्होंने आंखों से इशारा करा बस एक बार। मैं क्या बात हो रही, जो गाड़ी में बैठे रहे उन्होंने उंगली का इनका बीपी मापा। कह लगे वहाँ ज़्यादा देर रख के इन्हें पहले लानी थी, इनके जब इतनी चोट थी। मगर वे मुझे नु कहे थे डॉक्टर जी नहीं ठीक है, मैं ही थी इनके साथ में, कोई मर्द नहीं। जो मर्द होते तो वे इतनी बड़ी दुश्मनी ना दिखाते। मान लो मुस्कान ने रास्ते में दम तोड़ा या हॉस्पिटल आ गए? ये जो इस वाले मुजफ्फरनगर वाले हॉस्पिटल में आ गई तो इनकी यहाँ से भी धड़कन चल रही थी, यहाँ से भी। मैंने लिटाई, मैंने कहा मगर जी इन्हें देख लो अब ज़्यादा सीरियस है इनका मामला। तो कहने लगे बड़े डॉक्टर आवेंगे। उन्होंने बस बीपी में आपके और फिर रहने दी। फिर मैंने कहा तो इन्होंने इंजेक्शन लगा। मैं कहने लगी मगर तुम मुझे एक बात तो बताओ, आप जब ये मैं इन्हें यहाँ पे ले आई तो कोई सांस के लिए ऑक्सीजन कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ तो होगा। फिर इनके मुंह में उन्होंने बस इंजेक्शन लगा, जब ये बिल्कुल दम तोड़ गया। मैं कहने लगी अजी इनके हार्ट एकदम लीले हो गए, ये क्या बात। कहने लगे नहीं फिर भी ठीक है, मेरठ भेजने लग रहे। मेरठ के बाद में फिर कहने लगे यहीं बता दिया कि मेरठ क्या भेजो। बड़े डॉक्टर ने जब दिल की जांच करी कहने लगे ये तो इनकी तो धड़कन भी नहीं रही दिल में भी। अच्छा, इसकी शिकायत पुलिस में की? हाँ जी, थाने में कह रखी। पुलिस ने ये कहा जिन्होंने चोट मारी उनका तो इलाज हो जाएगा। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं? घर तो ताला लगा के भाग गई थी। हाँ, आप जिस तरीके से मेरे सामने से मेरे लाडले भाई को बिल्कुल खुदा का खुद मजबूर, कोई बच्चे नहीं शादी नहीं होती कुछ नहीं, सब बेदर्दी से मारा ना। मैं नहीं चाहूँ मेरा गेक्का नहीं मरेगा तो सबर आएगा नहीं, जीवन भर तक का सबर नहीं आने का। बिल्कुल। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रिया किन्नर, थाना। आपके जो चले थे जी, उसकी हत्या की गई है? जी जी। तो कैसे क्या मामला हुआ, आपको कब पता चला? मेरे से तो जी 10-12 दिन से घर से गया हुआ था वो, और बोल रहा था, मैंने मना भी किया उसे कि घर पे ना जावे। उसने बोला कि जब तक मेरी माँ है और मैं जाऊंगी।
वो अपनी माँ की दवा दारू करवाने के लिए वो घर से चला गया मेरे यहाँ से 10-12 दिन पहले। और मुझे पता चला 10-11 बजे कि आपके चेले का मर्डर हो चुका। मैंने सोचा कि हमारे आपस की रंजिश है, कभी किसी ने ऐसा कर दिया हो। फिर मैंने दोबारा से कॉल की तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया। उसके भाई ने बताया कि आप यहाँ आ जाओ मुजफ्फरनगर, हम मुजफ्फरनगर इसे लिए हुए हैं। और क्या बोलना है, हमारे भाइयों ने इसकी हत्या कर दी। मैंने कहा कैसे हुई? कि आपस में झगड़ा हुआ था और झगड़े के कारण उसकी मेरे भाऊजी ने बाल बूल पाड़े उसके और सिर में ईंट मारी और वो मर चुकी। मैंने कहा तो कहाँ हो? सरकारी हॉस्पिटल में है। मैं यहाँ आई, यहाँ आके देखा तो सब कुछ ख़त्म था। अच्छा, इतनी बेरहमी से हत्या की गई है जी। आपका चेला भी था, तो आप इसमें किस तरह की मांग कर रहे हैं? सुनो जी, मांग करने की तो बात यह है क्योंकि वो एक किन्नर था। किन्नर के अनुसार मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि वो मेरा चेला था और वो घर पे गया हुआ था। उसके भाइयों ने मारा और उसकी बहन भी मौजूद है, उसकी माँ भी मौजूद है, घर के पूरा परिवार मौजूद है। दूसरे भाई के भी चोट आई हुई है ना जी। तो उसके कारण सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हम लोगों का भी बचाव हो। आज उसके साथ है, कल हमारे साथ है, क्योंकि हमारा भी घर परिवार है, इन सब का घर परिवार है ना जी। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।